मित्रों नमस्कार। मैं विनोद पाठक अपने चैनल विप्र विजन पर दूसरी किस्त या दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हूँ कि विप्र समाज के अपमान का रहस्य क्या है। पहले भाग में हमने आपको बताया था कि इस विषय पर मेरी सीरीज आएगी और तथ्यों को रखा जाएगा। आपसे भी विचार आमंत्रित हैं इस विषय पर। मैंने शोध के द्वारा कई तथ्य जुटाए हैं कि ब्राह्मण समाज या विप्र समाज को अपमानित क्यों किया जाता है। उन्हीं तथ्यों में से आज एक तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान देने की बात यह है कि जब मैं विप्र समाज कहता हूं तो इसका मतलब यह कतई नहीं कि केवल ब्राह्मण अर्थात तिवारी, शुक्ला, पांडे, चौबे, केवल ये नहीं। विप्र समाज का मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वह पूरा वर्ग, वह समाज जो हमारी सनातन परंपराओं को, ऋषियों की व्यवस्थाओं को, वैदिक सूत्रों को मानता है और उस हिसाब से आचरण करता है। अर्थात आज की राजनीतिक परिवेश में जिन्हें अगड़ा या सवर्ण कहा जाता है, इसके अंतर्गत ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, लाला, इस तरह का वर्ग या जातियां आती हैं। और आप देख रहे हैं कि पिछले दशकों से, कई दशकों से पूरी राजनीति ही इसी बात पर आधारित है, केंद्रित है कि इस वर्ग को कितना अपमानित किया जा सके। वह उतना बड़ा नेता बन जाता है जो जितना अधिक इस वर्ग को गालियां देता है। तो इसके पीछे रहस्य क्या है, इसी पर एक तथ्य आज लेकर मैं उपस्थित हूं। आप कह सकते हैं कि इसके पीछे वोट बैंक की पॉलिसी है, अवश्य है, पर इससे बहुत बड़ा कुछ रहस्य है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि यह चैनल आपका है और आप भी इस विषय पर अपने विचार वीडियो क्लिप के रूप में हमें भेजें। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं कि ब्राह्मण समाज या विप्र समाज या सवर्ण समाज को गालियां क्यों दी जाती हैं, क्या रहस्य है। मित्रों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा कि आपने वीडियो के हेडिंग में देखा है कि पेट्रो डॉलर और मिशनरी षड्यंत्र। यह पेट्रो डॉलर क्या है? यह पेट्रो डॉलर कहा जाता है अरबी कंट्रीज से मिलने वाले फंड को, जो हवाला के जरिए तमाम व्यक्तियों, संस्थाओं तक पहुंचाया जाता है, पूरे विश्व में पहुंचाया जाता है। और मिशनरी षड्यंत्र वह है, ये मिशनरियां भारत जैसे देशों में आकर के उनकी परंपराओं को विघटित करती हैं और अपना धर्मांतरण का खेल खेलती हैं। परंतु अभी आप समझना चाहेंगे कि इसके पीछे विप्र समाज कहाँ से आ गया। तो मित्रों, हमारे देश का एक राजनीतिज्ञ, एक नेता, एक पार्टी जब शुरुआत में उभरती है या कहिए कि अपना कार्य प्रारंभ करती है या करता है, तो उसे धन की अति आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि बिना धन के राजनीति नहीं हो सकती।
और उस दौर में, अपने प्रारंभिक दौर में, वह नेता या वह पार्टी इस स्थिति में नहीं होती कि उसे हमारे देश के बड़े बड़े कारपोरेट घराने या बड़े उद्योगपति उनको फंड दे सके, क्योंकि उद्योगपति और कारपोरेट उन्हीं को फंड देते हैं जिनसे उनका तात्कालिक कोई लाभ होता है या कोई कार्य होता है। और ये राजनीतिक पार्टियां या ये नेता अपने प्रारंभिक दौर में किसी उद्योगपति के लिए कोई लाभ का कार्य नहीं कर सकते, इसलिए वहां से इनको फंड नहीं मिलता। तो इनको फंड कहाँ से आता है, यह विचारणीय प्रश्न है। हमारे देश की आम जनता किसी वर्ग की हो, अपने वर्ग के लिए 2 रोटी का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से कर पाती है, तो उसके दान और उसके चंदे से तो राजनीति हो नहीं सकती। हालांकि सभी पार्टियां यही कहती हैं कि हमारा फंड जनता के चंदे से आया है, पर ऐसा होता नहीं। तो ये राजनेता या नेता या पार्टियां जब प्रारंभिक दौर में होती हैं तो इन्हें फंड कहाँ से मिले? तो मित्रों, इन्हें फंड मिलता है अरबी देशों से पेट्रो डॉलर के रूप में, मिशनरी षड्यंत्र के रूप में। और यह फंड देते ही इसी शर्त पर हैं कि आप सनातन परंपराओं को कमजोर करेंगे, उन्हें अपमानित करेंगे। और सनातन परंपराएं अपमानित कब होती हैं? जब विप्र समाज को गाली दी जाती है, जब अपमानित किया जाता है, जब उनकी मान्यताओं पर, उनकी परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, तो सनातन परंपराएं कमजोर होती हैं। इसके लिए विप्र समाज, पूरा विप्र समाज या सवर्ण समाज टारगेट बनता है। उनकी भावनाओं को आहत किया जाता है, और जितना अधिक भावनाओं को आहत किया जाता है उतना ही अधिक फंड इन देशों से या इन संस्थाओं से हमारे देश के नए छुटभइये नेताओं को मिलता है, और वो अपनी राजनीति चमकाते हैं। और हमारे देश का अनपढ़ समाज इसे मान लेता है कि हमारा नेता है, ये हमारा नेता है, जबकि उनकी विषैली जुबान के पीछे मिशनरियों का और अरबी देशों का षड्यंत्र होता है, धर्मांतरण का खेल होता है। इस खेल को चलाने के लिए वो हमारे देश के ही चंद लोगों को मोहरा बनाकर अपने संस्कृति के विरुद्ध भड़काकर अपना खेल खेलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सनातन संस्कृति के रक्षक या पहरेदार या मजबूत स्तंभ यह विप्र समाज ही है। विप्र समाज का मतलब सवर्ण समाज। जिस दिन यह सवर्ण समाज अपनी परंपराओं के प्रति उदासीन हो जाएगा, उदासीन होता चला जाएगा, जैसा कि हो रहा है, आप जान रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो धर्मांतरण का खेल भी उतना ही आसान होता जाएगा। हमारा विप्र समाज, सवर्ण समाज अपनी परंपराओं से दूर हो रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण धर्मांतरण का खेल है। ये खिलाड़ी, धर्मांतरण के खिलाड़ी कई रूप में प्रहार करते हैं, और वह प्रहार सर्वप्रथम सवर्ण समाज अर्थात विप्र समाज पर ही होता है, क्योंकि चौकीदार या पहरेदार तो यही हैं। मित्रों, अगली कड़ी में मैं कुछ और तथ्य लेकर आऊंगा, परंतु आपसे निवेदन है कि इस विषय पर आप भी अपने विचार हमें प्रेषित करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का वीडियो क्लिप भेजें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अंत में मित्र, कहना चाहूँगा कि यह चैनल आपका है और यह चैनल संसाधनहीन है। इस चैनल के लिए आप सहयोग करने की कृपा करें। मित्रों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।